जी नमस्कार, मैं वास्तुशास्त्री रमेश रिंगोला आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी विद्या में। और देखिए आज का जो विषय है वह है ब्रह्म मुहूर्त। तो आयुर्वेद कहता है कि अपने जीवन की आयु को बढ़ाने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर से उठना चाहिए। इसके हम 3 पक्ष रखेंगे। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, आयुर्वेद शास्त्र क्या कहता है और वैज्ञानिक पक्ष क्या है इसका। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ज्योतिषीय पक्ष। किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त की गणना होती है। देखिए रात्रि में 15 मुहूर्त होते हैं, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो अब हम टोटल मान निकालेंगे 15 मुहूर्त का, यानी कि 15 मुहूर्त कितने मिनट के होते हैं। तो 15 गुणा 48 तो बराबर आता है 720, यानी कि 720 मिनट के 15 मुहूर्त होते हैं। और जो 14वां मुहूर्त होता है वह होता है ब्रह्म मुहूर्त, उसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जो रात्रि का जो 14वां मुहूर्त होता है। अब यानी कि 13वां जो मुहूर्त है उसकी समाप्ति के बाद जो प्रारंभ होता है वह है ब्रह्म मुहूर्त। अब इसका मान कैसे निकालें। अब जो 13वां मुहूर्त है उसको यदि हम 13 गुणा 48 करते हैं तो 624 आता है। अब 720 में से जब हमने 624 घटाया माइनस किया तो बराबर आया 96, यानी कि 96 मिनट 1 घंटा 36 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से पहले कहा गया है। यानी कि सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ हो जाता है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो 3:30 रात्रि के 3:30 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है। दूसरा पक्ष क्या है ज्योतिषीय, कि हमारी जो पृथ्वी है वह 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है, आप सभी को मालूम होगा। अब ठीक रात्रि के 3:30 बजे पृथ्वी जो है वो 33 डिग्री पर आ जाती है और ठीक इसके 10 मिनट बाद सूर्य जो है वो ठीक 33 डिग्री पर आ जाता है, यानी कि सूर्य जो है पृथ्वी के ठीक ऊपर आ जाता है। देखिए सूर्य जो है वैसे तो हमारे सर के ऊपर ही रहता है, परंतु यदि मैं ऐसा कहूं कि सूर्य 3:40 पर ठीक हमारे सर के ऊपर होगा तो वह जो मुहूर्त है वह है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि 3:40 पर जो सूर्य रहता है वो ठीक हमारे सर के ऊपर होता है। यानी कि उस समय सूर्य का जो प्रभाव है, जो उसकी ऊर्जा है वह पृथ्वी पर उसको प्रभावित कर रही, यानी कि इस समय 3:40 पर जो सूर्य होता है वो जो उसकी जो किरणें होती है वह पृथ्वी के दोनों साइड पड़ती है। यानी कि यह एक ऐसा समय है जब पृथ्वी समान रूप से सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करती है। तो यह समय जो है यह एक विशेष ऊर्जा का समय है, परंतु दुर्भाग्यवश हम निद्रा में होते हैं तो हम उस ऊर्जा का लाभ नहीं उठाते। अब क्या करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। देखिए ब्रह्म और मुहूर्त 2 शब्द हैं। ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा, परमात्मा, ईश्वर को भी ब्रह्म कहते हैं, सृष्टि के कर्ता उनको भी ब्रह्म कहते हैं और वेद को भी ब्रह्म ही कहते हैं। और मुहूर्त यानी कि काल, समय। तो जो उस सृष्टि के कर्ता का जो समय है, जो उस ईश्वर का जो समय है उसको दर्शाता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि ईश्वर का समय ही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो आप क्या करें इस मुहूर्त में, आप इस मुहूर्त में ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह जो समय है यह समय एक विशेष ऊर्जा का समय है। और इस समय आप 10 मिनट का भजन भी कर सकते हैं, क्योंकि भजन से आपके शरीर को एक बल मिलता है। जिस तरह जाप करने से आपको बल मिलता है, पूजा करने से आपको बल मिलता है, योग करने से बल मिलता है, ठीक उसी प्रकार आपको भजन करने से भी बल मिलता है। यानी कि 24 घंटे में हमें 10 से लेकर आधे घंटे तक भजन का बल लेना चाहिए, भजन करना ही चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप भजन भी कर सकते हैं। और देखिए इस समय में जो दीक्षित है, जो दीक्षित व्यक्ति है वो जिस कार्य से दीक्षित है उस कार्य को वह इस समय कर सकता है। इस समय जो प्रकृति और पुरुष होता है वो सात्विक और शांतिपूर्ण अवस्था में होता है। देखिए अब इसी समय में क्यों ध्यान पूजा करी जाए, योग किया जाए, जाप किया जाए, मेडिटेशन की जाए, क्यों? क्योंकि पृथ्वी में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी के आधार पर हमारी दिनचर्या होती है। कैसे? अब आप देखते होंगे रात्रि के समय हम मदिरा का ज्यादा पान करते हैं, हम पार्टीज में ज्यादा जाते हैं, है ना। और जो गैर कानूनी काम होते हैं वो ज्यादा रात को ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय तामस बहुत मात्रा में होता है, यानी कि वो समय जो है वो तामसिक गुण का समय है। तामस यानी कि मदिरा, तामसी भोजन करना। आप जो तामस भोजन करते हो ज्यादा रात्रि को ही करेंगे। क्यों? क्योंकि तामस का गुण है, तामस का गुण है तामसी भोजन करना, मदिरा का पान करना, दुष्ट कर्मों को करना। तो ये रात्रि के समय इसलिए होता है क्योंकि उस समय तामस बहुत प्रबल होता है। अब दिन के टाइम आप क्यों ऑफिस जाते हैं, ज्यादातर लोग ज्यादातर दिन में ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय राजस गुण यानी कि रजोगुण बहुत ही प्रबल होता है, शक्तिपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि रजोगुण का धर्म है काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा। आपके अंदर इच्छा हुई मुझे कमाना है,
फिर आपके अंदर लोभ भी हुआ, मोह भी हुआ, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। तो ये क्या है? रजोगुण ये आपको करवा रहा है कि आप कर्म करो तभी जाके आपकी इच्छा शक्ति पूरी होगी। तो ये रजोगुण का धर्म है, इसीलिए आप दिन में कार्य को कर रहे हैं। अब जो 3:30 बजे का जो मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त, उस समय सत्व गुण सबसे प्रबल होता है। सत्व यानी कि श्वेत, शांत यानी कि सात्विक। उस समय सत्व गुण का जो धर्म है वह है सात्विक रहना, यानी कि उस समय हमारा जो शरीर होता है उसकी अवस्था बिल्कुल शांतमय होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप किसी भी चीज से दीक्षित हैं तो उस कार्य को करें, ध्यान करें, पूजा करें, मेडिटेशन करें, जाप करें, योग करें। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय सत्व गुण प्रबल होता है। आपकी जो मन की जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां आपको उस और कार्य पे लगाती है। जैसे योग सूत्र में आता है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। तो वो उन चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का जो सबसे उचित समय है वह है ब्रह्म मुहूर्त। सांख्य कहता है कि गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति ही, गुणों की साम्यावस्था यानी कि गुणों का आपस में बैलेंस होना ही प्रकृति है। यानी कि जो गुण होते हैं ना, सात्विक गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये आपस में एक दूसरे को धक्का मारते हैं, मतलब एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं कि मैं बढ़ाऊं, परंतु कार्य एक दूसरे के लिए करते हैं, परंतु क्या ये एक दूसरे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं सांख्य के अनुसार। जैसे तो यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त काल में ही इन कार्यों को किया जाता है। आयुर्वेदीय पक्ष देखें तो आयुर्वेद में 3 प्रकार के त्रिदोष कहे गए हैं, जिस आप सब जानते ही होंगे, वात, कफ, पित्त। अब रात्रि के समय वात बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ होता है, सुबह कफ होता है, दिन में पित्त और रात्रि में वायु तत्व यानी कि वात। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो वात जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, यानी कि जो वात होता है वो उस समय हमारे शरीर में हमारे हृदय को इफेक्ट कर रहा होता है, हमारे श्वास को गति दे रहा होता है, हमारे मांसपेशियों को गति दे रहा होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। उस समय वात का एक अहम रोल होता है और सबसे अहम रोल होता है हमारे दिमाग के ऊपर। उसका सबसे ज्यादा नियंत्रण जो रहता है वो वात का रहता है ब्रह्म मुहूर्त में। और यदि आपको अपने दिमाग को रिचार्ज करना हो, उसकी शक्ति को बढ़ाना हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करना शुरू कर दें। यदि आप अध्ययन करते हैं, जो विद्यार्थी लोग हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनकी जो दिमाग है वह दिमाग एक तीक्ष्ण और सात्विकता लेते हुए जो है तीक्ष्ण हो जाएगा, यानी कि वह जो उनका दिमाग है वह एक शक्तिशाली बनता चला जाएगा। यानी कि दिमाग को रिचार्ज करने का जो सही समय है वह ब्रह्म मुहूर्त है। अब वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के फायदे हैं, क्योंकि उस समय एटमॉस्फेयर में जो हमारा वायुमंडल है उसमें 41% ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, जो कि आपके फेफड़ों, लंग्स के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, कोई मोटापे से परेशान है, को मोटापा चर्बी ज्यादा है, तो यदि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करता है कि मोटापे में धीरे धीरे कमी आने लगती है। कोई डायबिटीज का मरीज है, तो यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसकी डायबिटीज का जो रोग है उसमें धीरे धीरे कमी आना संभावित है। अब ब्रह्म मुहूर्त में देखिए, आप क्या है कि पहले दिन आपको अलार्म लगाना होगा। पहले दिन आपने अलार्म लगाया तो आप पहले दिन क्या करेंगे? पहले दिन आप फिर अलार्म को बंद कर देंगे। आप बोलेंगे 5 मिनट बाद उठूंगा, फिर आप बोलोगे 10 मिनट बाद उठूंगा। धीरे धीरे आप 8-10 बजे ही उठोगे, जितने बजे आपका समय उठने का। तो ऐसा नहीं, आपने अपने मन की प्रबल शक्ति को जागृत अवस्था में लाना है। यदि आप धीरे धीरे शुरुआत में आप अलार्म लगाकर उठते हैं तो धीरे धीरे आपका मन इतना सजग हो जाएगा, आपका शरीर उस अवस्था में आ जाएगा कि आप ऑटोमेटिक, आपको अलार्म की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने लग जाएंगे। तो इसके बहुत ही फायदे हैं ब्रह्म मुहूर्त के। तो आपने ज्योतिषी पक्ष भी जाना, आपने आयुर्वेदिक पक्ष भी जाना और आपने वैज्ञानिक पक्ष भी जाना कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, इसका कितना लाभ होता है। और यदि जिस व्यक्ति को आराधना करनी हो तो उसके लिए उचित समय ही ब्रह्म मुहूर्त है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।